हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ली शशि चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 सोमवार के बारे में। 16 सोमवार विशेष कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। ये व्रत दोस्तों कठिन व्रतों में भी माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। महादेव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब इस व्रत को कौन कौन कर सकता है दोस्तों? इस व्रत को कुंवारी बेटियां, महिलाएं, बालक, पुरुष सभी कर सकते हैं। ये व्रत दोस्तों सोमवार व्रत से भी कठिन होता है। 16 सोमवार का व्रत दोस्तों अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो इस व्रत को आप करें, तभी इस व्रत को आप उठाएं। इस व्रत का नियम थोड़ा कठिन होता है। इस व्रत को करने का सबसे अच्छा महीना सावन का महीना माना जाता है दोस्तों। सावन का महीना महादेव जी का सबसे प्रिय महीना महादेव जी का सावन का ही महीना माना जाता है। इस महीने में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, पूजा अर्चना पाठ करके महादेव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार व्रत को उठाना चाहिए। सावन के महीने में यदि आप व्रत उठाते हैं तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है। सावन का पूरा महीना अत्यधिक पावनकारी महीना माना जाता है। अगर आप 16 सोमवार उठाना चाहते हैं तो पहले ही सोमवार से आप 16 सोमवार व्रत उठा लें, क्योंकि इस सावन के ही महीने में मलमास लगने के कारण मलमास जिस साल लगते हैं उस साल नए व्रत नहीं उठाए जाते हैं। अब हम नए व्रत जब उठाए जाएंगे कि जब होलिका दहन हो जाएगी, तभी आप कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश से सावन के महीने से 16 सोमवार व्रत नहीं उठा सकते हैं तो इस बार दोस्तों पुरुषोत्तम मास लग रहा है। पुरुषोत्तम मास जिस साल लग जाते हैं, जब तक होलिका दहन नहीं होता है तब तक व्रत नहीं उठाया जाता है। तो होलिका दहन के बाद से ही आप नए व्रत को उठा सकते हैं। तो फागुन के महीने में होली पड़ती है, होलिका दहन के बाद ही आप तो जैसे चैत्र से वैशाख, जेठ, आषाढ़ ना उठाएं, सावन से फिर उठा लें, इस तरीके से, क्योंकि नए व्रत नहीं उठाए जाते हैं जब तक होलिका दहन नहीं होता है। सावन का महीना छोड़ करके यदि आप किसी भी महीने से उठाना चाहते हैं 16 सोमवार तो आप शुक्ल पक्ष से ही उठाएं। अब व्रत आप किस प्रकार करें? सुबह सवेरे आप जल्दी उठ जाएं, सारे कामों से निवृत्त होकर के स्नान वगैरह करके फिर आप हल्के रंग के कपड़े पहनें। नीला और काला रंग किसी भी पूजा में वर्जित माना गया है, तो आप नीले और काले रंग का प्रयोग ना करें। बाकी और कोई भी कलर आप पहन सकते हैं, ज़्यादा डार्क और गाढ़ा ना हो। अब सुबह सवेरे आप महादेव जी के मंदिर में, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा करें, अगर नहीं है तो इस तरीके से महादेव जी के आगे आप पूजा का संकल्प लें। महादेव जी की पूजा सबसे अच्छा समय प्रदोष काल ही माना जाता है। प्रदोष काल के समय सूर्य अस्त होने से आधा घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के आधे घंटे बाद को कहा जाता है। इस पूजा का शुभ समय प्रदोष काल में ही करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों महादेव जी की कोई भी पूजा वैसे तो 4 पहर की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय महादेव जी को प्रदोष काल का ही टाइम होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय महादेव जी, माता पार्वती, भगवान गणेश पृथ्वी लोक पर आकर के भ्रमण करते हैं। जिसके घर में महादेव जी का पूजन अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, इस सब नियम पूजा पाठ होते हैं, उस घर में महादेव जी स्थायी निवास करते हैं दोस्तों। इसलिए प्रदोष काल का ही समय पूजा का सबसे अच्छा माना जाता है और शुभ भी मानते हैं। अब आप घर के मंदिर में पूजा किस प्रकार करें? अगर आपके घर में मंदिर है तो आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आप चौकी लगा करके पूजा कर सकते हैं। चौकी पे आप सफ़ेद रंग के या पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद 16 सोमवार के व्रत में कलश रखना जरूरी होता है। तो कलश के नीचे हम अष्टदल कमल बना दिया है, स्वास्तिक बना दिए हैं। उसके ऊपर चावल की कटोरी है, चावल की कटोरी के ऊपर श्रीफल चुन्नी में लपेट करके रख दिया है। आम का पल्लो लगा दिया है और कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी, दूर्वा और मिश्री, ये चीज़ें हमने कलश में डाल दिए हैं।
गौरी गणेश की स्थापना कर दी है। भगवान गणेश को हमने मौली से लपेट कर, सुपारी में मौली से लपेट करके बनाया है। और ये माता गौरी हैं। गौरी को हमने गाय के गोबर से बनाया है। मौली लपेट दिया है। अखंड जोत रख दी है। अखंड जोत जलाने से अगर आपके जाने अनजाने में पूजा के दौरान कोई त्रुटियां हो जाती हैं तो क्षमा योग्य होती हैं, इसलिए हमने अखंड जोत पहले ही रख दिया है। अखंड जोत जला दिया है। उसके कटोरी से भरे हुए चावल रख करके उसके ऊपर अखंड जोत रख दिया है मैंने। महादेव जी को विराजमान कर दिए हैं। महादेव जी का प्रिय त्रिशूल है, त्रिशूल भी रख दिए हैं। शिव शक्ति, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी हैं। 16 सोमवार का किताब है ये। अब सबसे पहले हम भगवान गणेश, गौरी और गणेश की पूजा करेंगे। गौरी गणेश को सबसे पहले स्नान कराएंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद दीपक की स्नान कराएंगे। जय भगवान, दीप महाराज की जय। दीपक को, कलश को स्नान करा देंगे। जय। भगवान शिव शक्ति को स्नान करा देंगे। भगवान गणेश को इत्र लगा देंगे। जय। इत्र छिड़क देंगे सारे देवी देवताओं के ऊपर। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित कर देंगे। माता गौरी को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। कलश को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। दीपक पे भी पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे। जय। भगवान गणेश को समीपत्र अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। पहले दिन की पूजा में बहुत विशेष करके गौरी गणेश की पूजा, माता गौरी को उपवस्त्र अर्पित कर देंगे। जय माता गौरी की। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित कर देंगे। जय भगवान। 5 बार सिंदूर अर्पित करेंगे भगवान गणेश को। जय भगवान गणेश की। माता गौरी को भी सिंदूर अर्पित करेंगे। जय माता गौरी की जय। 5 बार माता गौरी को भी सिंदूर अर्पित कर देंगे। कलश पे भी लगा देंगे सिंदूर, कंठ पे लगा देंगे, अखंड ज्योत पे भी सिंदूर लगा देंगे। माता गौरी को भी लगा देंगे सिंदूर। भगवान गणेश को, कार्तिकेय को, भगवान शिव शक्ति को सफ़ेद चंदन लगा देंगे। भगवान गणेश को बेलपत्र चढ़ा देंगे। भगवान गणेश को शमी का पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को बेहद पसंद है शमी पत्र। यदि कोई विशेष कामना पूर्ति के लिए आप शमी का पुष्प आप अर्पित कर सकते। भगवान गणेश को, गौरी गणेश को पान अर्पित कर, लौंग इलायची तांबूलम समर्पयामि। भगवान गणेश को केला अर्पित कर देंगे। माता गौरी को भी आम अर्पित कर देंगे, धूप दिखा देंगे। जय भगवान गणेश की। विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। मीठा अर्पित कर देंगे गौरी गणेश को। जय भगवान। अब धूप दिखा देंगे। गौरी गणेश की जय हो। महादेव जी को अब जलाभिषेक करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये पंचामृत मैंने बनाया है। दूध, दही, गाय का दूध है, दही है, चीनी है, शहद है, गंगा जल है। इससे पंचामृत बनाएंगे। महादेव जी का पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर इत्र अर्पित करेंगे। जय भगवान। महादेव जी को चावल अर्पित करेंगे। जय महादेव। काला तिल अर्पित करेंगे। काली मिर्च और हरा मूंग अर्पित करेंगे महादेव जी को।
महादेव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे। जय महादेव जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5, 11, 21, 51 आपको जितना भी हो सके इतना बेलपत्र आप भगवान महादेव जी को अर्पित करें। जल में हमने गंगा जल डाल रखा था। महादेव जी को माला अर्पित करेंगे। सफ़ेद चीज़ें महादेव जी को बहुत प्रिय हैं। आग का पुष्प अर्पित करेंगे। मदार जो भी कुछ मिले आप महादेव जी की पूजा में अर्पित कर दें। कमल का फूल अर्पित कर देंगे। जय महादेव जी को दुर्वा अर्पित कर देंगे। महादेव जी को भस्म अति प्रिय है, भस्म अर्पित कर देंगे। सफ़ेद चंदन लगा देंगे। 3 धारी बना देंगे। मदार चढ़ा देंगे। जनेऊ अर्पित कर देंगे। समी का फूल अर्पित कर देंगे। समी की पत्ती अर्पित कर देंगे। जय महादेव जी। माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान को पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को कार्तिकेय को भी अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर देंगे। पान का पत्ता अर्पित कर देंगे। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। आम अर्पित कर देंगे। पहले दिन 16 सोमवार जब पूजा करेंगे तो उस दिन माता जी को सुहाग का सारा सामान अर्पित कर देंगे। इस तरीके से जय माता रानी की जय हो। माता जी को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को उपवस्त्र अर्पित कर, माता पार्वती को भी उपवस्त्र अर्पित कर देंगे। खुद दक्षिणा अर्पित कर देंगे। गौरी गणेश के सामने रखी हुई है। जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आपने 16 सोमवार करने के लिए सोचा है, भगवान गणेश जी के और गौरी के आगे आप अपनी इच्छा को रखते हुए संकल्प लेंगे। संकल्प दक्षिणा ले लें, पुष्प ले लें और जल ले लें। अपना नाम बोलते हुए जिस कामना के लिए, उस कामना को रखते हुए भगवान से विनती प्रार्थना करें कि प्रभु हम इस कामना पूर्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। इस तरीके से आप ज़रूर संकल्प लेकर के ही पूजा उठाएं। इस व्रत में सबसे विशेष महत्व ये है कि आप आटे का चूरमा बनाएं। आटे के चूरमे को 3 हिस्सा लगा दें। 3 हिस्से में 1 हिस्सा गाय के लिए, 1 हिस्सा महादेव जी के लिए और 1 हिस्सा स्वयं अपने लिए। अगर आप फलाहारी उठाना चाहते हैं तो आप फल का, इसी तरीके से आप फल का हिस्सा बनाए हैं। हम चूरमे का भोग नहीं लगाए, हम फलाहारी लगाएंगे। तो फलाहारी में हमने 3 हिस्से लगा रखे हैं। अब 1 हिस्सा गाय के लिए रखेंगे, 1 हिस्सा खुद के लिए और 1 हिस्सा महादेव जी के लिए। तो फलाहारी, हम ये व्रत फलाहारी उठाए हैं। तो इस तरीके से अगर आप अनाज वाला उठाती हैं तो चूरमा बना करके 3 हिस्सा लगा करके 1 हिस्सा महादेव जी के लिए, 1 हिस्सा गौ माता के लिए, 1 अपने लिए रखें। हम फलाहार वाला आपको दिखा, महादेव जी के समीप रख देंगे। पहले हल्का स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद सिंदूर लगा देंगे, पूजा कर देंगे। इस तरीके से किताब पे दोस्तों कथा खत्म समाप्त होने के बाद अब भगवान गणेश की, महादेव जी की और माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती इस प्रकार करते हुए भगवान गणेश की आरती करेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, ओम जय शिव ओमकारा, हर हर शिव ओमकारा। इस तरीके से 2 आरती करके, अगर आपकी इच्छा है तो आप 5 आरती करें, नहीं तो 2 आरती करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से आरती करते हुए, आरती ठंडा ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद फिर सारे देवी देवताओं को इस तरीके से दिखा देंगे आरती। फिर आप अपनी मनोकामना को जिस लिए रख रही हैं उस मनोकामना को महादेव जी के सामने रखें। अपनी बातों को कि प्रभु हम इस लिए व्रत को उठाए हुए हैं, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। इस तरीके से फिर अपनी बातों को रखते हुए महादेव जी के आगे, अगर हम बीच में व्रत किसी भी कारण से छोड़ देते हैं तो हमारा 16 सोमवार का व्रत खंडित हो जाता है दोस्तों। तो आप जब भी व्रत शुरू करें तो पीरियड भी आता है, तब भी आप व्रत करते रहें, लेकिन उस व्रत को गिनती में नहीं लिया जाएगा। किसी भी कारणवश सूतक लग जाता है या सौरी वगैरह पड़ जाती है, तब
इस व्रत को फिर छोड़ देंगे, फिर दोबारा नए सिरे से व्रत को उठाएंगे दोस्तों, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में किसी भी प्रकार का गैप नहीं करना है, लगातार इस व्रत को करते रहना है दोस्तों। इस व्रत को करते समय दोस्तों मन कर्म वचन से एकाग्र होकर के महादेव जी के शरण में जाकर के महादेव जी में लीन हो जाना है। महादेव जी को अपनी पूजा भक्ति आराधना साधना से प्रसन्न कर लेना है, क्योंकि प्रसन्न होने पर महादेव जी मनवांछित फल की प्राप्ति देते हैं दोस्तों। इस तरीके से 16 सोमवार की पूजा विधि है। कथा जब आप पढ़ करके सारी पूजा खत्म हो जाए, पूजा खत्म होने के बाद आप महादेव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में पूजा के दौरान यदि कोई त्रुटियां हुई हों तो मुझे माफ़ कर देना। हम अनजान हैं, मैं पूजा पाठ करना नहीं आता है। प्रभु से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद आसन के नीचे जल डाल करके मस्तक पर लगाएंगे। मस्तक पर लगाने के बाद सारे देवी देवता का चरण छुएंगे, महादेव जी का पैर छुएंगे, माता पार्वती का पैर छुएंगे, महादेव जी के इस तरीके से चरण छुएंगे, भगवान गौरी गणेश का चरण छुएंगे। सभी देवी देवताओं का चरण छूने के बाद कान पकड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगते हुए कि महादेव जी हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण करो। बस इस तरीके से भगवान भोलेनाथ से 16 सोमवार की ये दोस्तों पूजा करने का, व्रत करने का तरीका है। 16 सोमवार इसी तरीके से किया जाता है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये 16 सोमवार करने की पूजा विधि पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।